जैसलमेर की सियासत में फकीर परिवार और धंधे परिवार में क्या फिर से खुलकर तलवारें खिंच गई हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले 2 दिनों में जैसलमेर से जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली हैं। आपकी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें हैं। ये दोनों तस्वीरें 21 फरवरी की हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी बनने के बाद हरीश चौधरी पहली बार जैसलमेर पहुंचे तो उनके स्वागत में फकीर परिवार ने पलक पावड़े बिछा दिए। दूसरी तरफ NSUI के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ नशा छोड़ो देश जोड़ो यात्रा शुरू करने के लिए जैसलमेर पहुंचे तो धंधे परिवार उसके स्वागत में पलक पावड़े बिछाकर तैयार था। हरीश चौधरी जिस वक्त सालेह मोहम्मद को ये आमंत्रण दे रहे थे कि जैसलमेर से 18 गांवों के लोग मध्य प्रदेश जाकर बसे हैं, मैं जहां का प्रभारी हूं उस इलाके का मारवाड़ से गहरा ताल्लुक है और देश के मौजूदा हालातों में अगर कोई बीजेपी का सबसे मजबूती से मुकाबला कर सकता है तो वो राजस्थान और मध्य प्रदेश ही है। आज जो देश की हालात बनी हुई है और देश की हालात के अंदर आज अगर सबसे प्रमुख कोई भूमिका अदा कर सकता तो राजस्थान और मध्य प्रदेश। पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर राजस्थान के लोगों ने तो बेहतरीन ढंग से शुरुआत कर ली है और आने वाले 4 वर्ष बाद में विधानसभा लोकसभा के अंदर जो भी इस देश में हो रहा उसका जवाब देंगे, ये अपन सब लोगों को विश्वास है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में खड़गे जी, राहुल जी ने जो आपके परिवार के सदस्यों को जिम्मेवारी दी है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जितनी मेहनत आप लोग यहाँ जैसलमेर में करते हो उतनी मेहनत मैं मध्य प्रदेश में करूँगा। परिवार के लोग भी मध्य प्रदेश में काफी, यहाँ से गए हुए पालीवाल भी है, मेघवाल भी और सिंधी मुसलमान भी। कई गांव 18 गांव अपने यहाँ से गए हुए हैं मध्य प्रदेश में। कल ही मेरे को बोला गया एक दफा साले मोहम्मद जी आपको भी आना पड़ेगा। 18 गांव अपन सब लोग मिलकर वो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। लेकिन हरीश चौधरी तो दोनों मंच पर थे। कल फकीर परिवार के बीच थे तो आज सुनील जाखड़ की यात्रा के शुभारंभ पर भी थे। पंडित नेहरू को खुद का आदर्श बताते हुए शिव की उपासना के रास्ते समग्रता और सहजता का जिक्र तो कर रहे थे, लेकिन ठीक उसी समय जैसलमेर कांग्रेस के 2 धड़े एक दूसरे के साथ न तो सहज थे और न ही समग्रता का भाव लिए हुए थे। हरीश चौधरी का जब फकीर परिवार स्वागत कर रहा था तो उसमें NSUI प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ भी मौजूद थे, लेकिन शायद हरीश चौधरी और विनोद जाखड़ दोनों ने जैसलमेर कांग्रेस के इन दोनों गुटों को या तो एक साथ लेने का प्रयास नहीं किया या प्रयास कामयाब नहीं हुए। आप सभी को नमस्कार। बड़ी खुशी की बात है कि आपके यहाँ के बहुत मशहूर रावण नेता, हम सबके मार्गदर्शक बड़े भाई हरीश चौधरी जी को नवीन दायित्व मिला है, वो भी एक ऐसी जगह का राजस्थान जैसी भौगोलिक स्थिति है, राजस्थान जैसी परिस्थिति है। आप वहाँ पे फिर से हरियाली खिलाने के लिए राहुल जी ने आपको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तमाम लोगों की तरफ से आपको बधाई शुभकामनाएं भी पेश करता हूँ। आदरणीय साले मोहम्मद जी, अमरदीप जी, तमाम वरिष्ठ प्रमुख साहब, हम लोग एक नशे के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। NSUI राजस्थान ने आदरणीय हरीश जी की प्रेरणा से, साले मोहम्मद जी की प्रेरणा से ये बेड़ा उठाया है कि हम जैसलमेर से होके बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली, ब्यावर, अजमेर, जयपुर पहुंचे और नशे के खिलाफ हम लोग कैसे नौजवानों को हम लोग जागरूक कर सकते हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से नशे में हर गली मोहल्ले में पैर पसारे हैं, कोई भी ऐसा कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है जिसके आसपास नशा नहीं दिखता है। तो इस सब को देखते हुए NSUI राजस्थान ने एक साइकिल रैली का आयोजन किया है। इसका आगाज हम यहाँ से आपकी अपनी धरती, हमारी अपनी धरती जैसलमेर से करेंगे और ये यात्रा करीब 50-60 किलोमीटर पर डे चलेगी, साइकिल से चलेगी। कल साहब आप सबके मार्गदर्शन में और नेतृत्व में
हरी झंडी दिखा के हमें रवाना करें। हम सब आपको आमंत्रित भी करते हैं। आदरणीय हरीश जी, साले मोहम्मद जी, अमरदीन जी और हमारा समस्त कांग्रेस परिवार कि आप आए, हमें आशीर्वाद दें, हमें मार्गदर्शन दें, ताकि हम लोग जब जयपुर पहुंचे, हम लोग ये चाहते हैं कि राजस्थान की जो आज वर्तमान बीजेपी सरकार है, जो नशे पे बिल्कुल चुप है, और हमें कहीं ना कहीं लगता है प्रशासन और सरकार दोनों की मिलीभगत से ये नशा बिक रहा है, उस पर हम लोग सरकार को घेरने का काम करें। सियासी लालच पर संदेश तो हेमाराम चौधरी भी दे गए। मंच से कहा, सियासी लालच कभी खत्म नहीं होता। एमएलए बने तो मंत्री का ख्वाब, मंत्री तो मुख्यमंत्री, और फिर क्या क्या। अब तो एमएलए बनने के बाद में सीधा मुख्यमंत्री बनता है। पहली बार एमएलए बन गया, वो मुख्यमंत्री के ख्वाब ही देखता है। मंत्री बनना है। मंत्री बनने के बाद में मंत्री भी फिर वो भी संतुष्ट नहीं होता है, वो भी देखता है कि अच्छा पोर्टफोलियो मिले। अब अच्छा पोर्टफोलियो वो किसको मानता है पता नहीं, जिसमें मेरे ख्याल अच्छा, जिसमें मलाई ज्यादा हो वही अच्छा मानते होंगे, तो संतुष्ट नहीं। 22 फरवरी को जैसलमेर से शुरू हुए ये देश जोड़ो यात्रा बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर, पाली, ब्यावर होते हुए जयपुर पहुंचेगी और 65 विधानसभा क्षेत्रों में देश जोड़ो का संदेश तो देगी। लेकिन इसी यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में जैसलमेर कांग्रेस नहीं जुड़ पाई। इस कार्यक्रम के मंच पर न तो फकीर परिवार का कोई सदस्य था और न ही मंच पर लगे इस पोस्टर में, जहां 41 नेताओं की फोटो लगी है। लेकिन इन 41 नेताओं के बीच भी फकीर परिवार के किसी सदस्य का फोटो नहीं लगा। अब देखना होगा कि इस सियासी रस्साकसी का जैसलमेर कांग्रेस को क्या परिणाम मिलता है। जगदीश गोस्वामी, पॉलिटिकल पंचायत, जैसलमेर।